हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बायोलॉजी का पार्ट लेकर आए हैं, पार्ट 2 विटामिन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर सलूबल यानी पानी में घुलनशील। देखिए विटामिन बी, तो विटामिन बी का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम इसका होता है थायमिन होता है, यानी कि थायमिन होता है इसका केमिकल नेम। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, तो सोर्स इसका होता है ड्राई फ्रूट, राइस, पल्स, बीट, सनफ्लावर, सोयाबीन etc। अब देखिए विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी डिजीज होता है। इसमें मसल्स में वीकनेस हो जाता है, मसल्स में वीकनेस हो जाता है और ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, अब देखिए विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है थायमिन होता है। अब देखिए इसका सोर्स जो होता है ड्राई फ्रूट होता है, राइस होता है, पल्स होता है, दाल होता है, बीट गेहूं होता है, सनफ्लावर होता है, सोयाबीन होता है etc। अब देखिए इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में मसल्स जो होता है मसल्स में वीकनेस, कमजोरी होने लगती है। उसके बाद ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। तो चलिए अब अगला विटामिन देखते हैं। अगला है विटामिन बी2। अब देखिए विटामिन बी2 को येलो विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि येलो विटामिन भी कहा जाता है, येलो विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। इसका सोर्स क्या होता है, तो ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क etc। अब देखिए विटामिन बी2, यहाँ पे विटामिन बी2 है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी से एक बीमारी होता है ब्लिस्टर ऑन टंग्स एंड लिप। इसमें क्या होता है, छाले पड़ जाना। अब देखिए दूसरा इसका होता है क्रैकर्स लिप्स फटने लगता है, पहला ये है। दूसरा लिप्स फटने लगता है। तीसरा इसमें क्या होता है, तो तीसरा होता है कि रेडनेस ऑफ टंग्स, यानी कि रेडनेस ऑफ टंग्स यानी कि जीभ लाल होने लगता है। तो देखिए विटामिन बी का येलो विटामिन बी कहा जाता है, इसका राइबोफ्लेविन होता है, ड्राई फ्रूट्स इसका सोर्स है। इसकी बीमारी से ब्लिस्टर ऑन टंग्स एंड लिप, क्रैक्स लिप फटने लगता है, रेडनेस ऑफ लिप टंग्स। तो चलिए अब हम लोग विटामिन बी3 पढ़ेंगे। अब देखिए विटामिन बी3 तो बी3 का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन एसिड होता है, यानी कि नियासिन एसिड या निकेटिन एसिड इसका केमिकल नेम है। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स जो होता है ग्रीन वेजिटेबल होता है,
ग्रीन वेजिटेबल, उसके बाद मशरूम, उसके बाद पनीर होता है, पनीर, मिल्क होता है, etc। अब देखिए इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है। इसकी डिफिशियंसी से पहला बीमारी होता है प्लेग्रा। प्लेग्रा यानी कि प्लेग्रा जो है त्वचा की बीमारी हो जाता है। त्वचा फटने लगता है, फटने लगता है। अब देखिए डरमेंटिया, दूसरा बीमारी इसका होता है डरमेंटिया। डरमेंटिया क्या होता है? तो डरमेंटिया मतलब थिंकिंग पावर लॉस होने लगता है। डरमेंटिया एक बीमारी है इसका, थिंकिंग पावर लॉस होने लगता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसमें जो होता है ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाना, मेमोरी लॉस हो जाता है। और तीसरा देखिए क्या होता है, इसमें तीसरा जो होता है डायरिया, यानी कि डायरिया होता है। तो डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, यानी कि डिहाइड्रेशन मतलब उल्टी होना। अब देखिए चौथा में डेथ हो जाता है, डेथ यानी मृत्यु होना। तो इसमें इसकी कमी से 4 चीज़ होता है। पहला होता है प्लेग्रा, त्वचा की बीमारी है, फटने लगता है। अब देखिए डरमेंटिया, थिंकिंग पावर लॉस होने लगता है। डायरिया जो होता है डिहाइड्रेशन होने लगता है। और लास्ट में चौथा में आदमी डेथ कर जाता है। तो ये था। अब चलिए अब विटामिन B5। अभी हम लोग वाटर सॉल्युबल पढ़ रहे हैं, विटामिन B5। देखिए वाटर सॉल्युबल है यहाँ पे, वाटर सोलुबल। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे B5, यानी कि B5 विटामिन को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, एसिड। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, तो सोर्स होता है अम्ला होता है, ग्रीन टी होता है, उसके बाद देखिए मिल्क होता है, एग होता है, मशरूम होता है, etc। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी से हेयर फॉल होने लगता है, हेयर लॉस होने लगता है, यानी फॉल टूटने लगता है। दूसरा वाइटनिंग ऑफ हेयर। विटामिन B5 का केमिकल नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। अब इसका सोर्स होता है अमला, ग्रीन टी, मिल्क, एग, मशरूम, etc। देखिए विटामिन B5 के कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसमें बाल झड़ने लगता है, वाइटनिंग ऑफ हेयर यानी कि बाल जो होता है सफ़ेद होने लगता है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं विटामिन B6। अब देखिए विटामिन B6 ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा सा कर दे रहे हैं। विटामिन
केमिकल केमिकल है नेम। अब देखिए ये सोर्स है, सोर्स, इससे क्या क्या होता है, ये डिजीज है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। अब देखिए B6, यहाँ पे अब B6 हम लोग पढ़ेंगे। तो अब देखिए B6 का केमिकल नेम क्या होता है, पायरोडॉक्सिन। तो इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन, इसका केमिकल नेम पायरोडॉक्सिन होता है। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, तो फ्रूट होता है, फ्रूट्स, अनार होता है, अनार, चुकंदर होता है, चुकंदर, नारियल, नॉन वेज होता है, नॉन वेज, etc। अब देखिए विटामिन B6 की कमी से, यानी कि कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसमें देखिए आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। विटामिन B6 जो होता है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। अब देखिए इसकी कमी से एक बीमारी होता है, इसकी कमी से एक बीमारी होता है माइल्ड अनेमिया, माइल्ड अनेमिया होता है, यानी कि आरबीसी बनना बंद हो जाता है। माइल्ड अनेमिया यानी कि आरबीसी बनना बंद हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन, यानी कि कोई आरबीसी अगर बनना बंद हो जाएगा तो डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन यानी कि तनाव हो जाता है। उसके बाद देखिए किडनी स्टोन, यानी गुर्दे में पथरी बन जाता है। दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा किडनी स्टोन, यानी कि गुर्दे में पथरी बनता है। तो ये था विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। इसका सोर्स है फ्रूट, अनार, चुकंदर, नारियल, नॉन वेज, etc। इसकी कमी से आरबीसी निर्माण में सहायक होता है, यानी कि देखिए आरबीसी, ये जो विटामिन है आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया एक बीमारी हो जाता है, जिससे आरबीसी बनना बंद हो जाता है। इसकी कमी होगा तो आरबीसी बनना बंद हो जाएगा, अगर बंद होगा तो डिप्रेशन यानी तनाव होने लगेगा, किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे पढ़ेंगे B7। अब देखिए विटामिन B7, तो B7 का केमिकल नेम होता है बायोटिन होता है, बायोटिन इसका केमिकल नेम है। अब देखिए इसका सोर्स जो होता है मशरूम, अमला होता है, एग होता है, अंडा होता है, ग्रीन टी होता है, सोयाबीन होता है, मिल्क होता है। अब देखिए इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी कमी से हमें क्या होता है, तो इसकी कमी से वाइट हेयर यानी बाल सफ़ेद होने लगता है। वाइट हेयर यानी कि बाल सफ़ेद होने लगता है। अब देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B9 पढ़ेंगे, क्योंकि B8 नहीं होता है, तो हम लोग B9 पढ़ेंगे, विटामिन B9। अब पढ़ेंगे हम लोग विटामिन B9।
B9 देखिए क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे B9, विटामिन B9। तो B9 का देखिए केमिकल नेम होता है मौलिक एसिड। इसका एक और नाम होता है फॉलिक, मौलिक और फॉलिक एसिड। इसका केमिकल नेम होता है मौलिक एंड फॉलिक। इसका सोर्स होता है एप्पल, ग्रेप्स होता है, फ्रूट होता है फ्रूट्स, मिल्क होता है, आम होता है आम, उसके बाद नारियल होता है नारियल, एग होता है अंडा। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी से पहला हो जाता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया एक बीमारी है। इस बीमारी से आरबीसी फट जाता है, यानी कि इस जो बीमारी है आरबीसी ब्लास्ट कर जाता है, अब देखिए ये विटामिन प्रेगनेंसी के समय अच्छा माना जाता है। विटामिन 9 जो होता है ना, ये प्रेगनेंसी के समय काम आता है ये प्रेगनेंसी के समय काम आता है विटामिन B9। तो ये देखिए ये गर्ल्स के लिए बेस्ट है, यूजफुल है। तो देखिए विटामिन B9 इसका केमिकल नेम होता है मौलिक एसिड, फॉलिक एसिड। एप्पल्स, ग्रेप्स, फ्रूट्स, मिल्क, आम, नारियल, एग, ये सोर्स है, ये विटामिन का सोर्स होता है। अब देखिए इसकी डिजीज से एक बीमारी होता है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, जिससे आरबीसी फट जाता है। दूसरा इसकी कमी से ये प्रेगनेंसी के समय काम आता है, ये प्रेगनेंसी में यूजफुल होता है। तो ये खासकर लड़कियों के लिए है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब विटामिन 10 नहीं होता है, 11 भी नहीं होता है। अब क्या होता है, विटामिन 12 होता है, विटामिन 12। तो चलिए अब हम लोग विटामिन 12 देखेंगे। यहाँ पे देखिए विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल हम लोग पढ़ रहे हैं, वाटर सॉल्युबल। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 को, इस विटामिन को ब्लू विटामिन भी कहा जाता है, इसको ब्लू विटामिन भी कहा जाता है, इसको ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। अब देखिए इसको ब्लू विटामिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखिए विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है, तो साइनोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन। तो यानी कि इसका होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। अब देखिए इसका सोर्स क्या होता है, तो इसका सोर्स होता है पालक होता है, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल। अब देखिए फिश ऑयल, मछली का तेल। देखिए हीमोग्लोबिन। अब देखिए पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल। इसमें एक और होता है मूंगफली etc। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है पेर्निशियस एनीमिया।
पेर्निशियस अनेमिया, पेर्निशियस अनेमिया, पेर्निशियस अनेमिया, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन यानी कि HB, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। अब देखिए विटामिन B12, इसको ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमिन। अभी देखिए इसका सोर्स होता है पालक, ग्रीन वेजिटेबल, फिश ऑयल, मूंगफली, etc। अब देखिए इसकी कमी से यानी कि कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है पेर्निशियस एनीमिया। पेर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन C। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन C। चलिए अब विटामिन C हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन C, तो विटामिन C क्या है, तो देखिए विटामिन C को हम लोग क्या कहते हैं, हीट सेंसिटिव विटामिन, गरम, हीट सेंसिटिव विटामिन कहते हैं। इसका देखिए केमिकल नेम होता है अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। इसका सोर्स क्या होता है, तो सोर्स होता है ऑरेंज यानी खट्टा चीज, ऑरेंज, उसके बाद ग्रेप्स, लेमन, अमला यानी कि साइट्रस फ्रूट यानी खट्टा फल, यानी कि खट्टा फल। अब देखिए इसकी डिजीज यानी इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिए स्कर्वी, मसूड़े में ब्लड आना, स्कर्वी हो जाता है कमी से, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों में ब्लड आना पहला। अब इसका देखिए एक्सेस कुकिंग से विटामिन C नष्ट हो जाता है, यानी कि इसका दूसरा पॉइंट है कि एक्सेस कुकिंग से विटामिन C नष्ट हो जाता है। अब देखिए तीसरा क्या है, इस विटामिन को बाउंड हीटिंग विटामिन भी कहा जाता है। इसे बाउंड हीटिंग विटामिन कहा जाता है। अब देखिए इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, यानी चौथा है इसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। अब देखिए विटामिन C जो होता है हीट सेंसिटिव विटामिन होता है। इसका केमिकल नेम जो होता है अस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए इसका सोर्स क्या है, ऑरेंज होता है, ऑरेंज, यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, ऑरेंज, ग्रेप्स होता है, अंगूर होता है, लेमन होता है, अमला होता है, साइट्रस फ्रूट यानी खट्टा फल होता है। अब देखिए इसकी कमी से क्या क्या होते हैं, अगर विटामिन C की कमी हो जाएगा तो मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, यानी कि अस्कॉर्बिक, मसूड़ों में ब्लड आना। अगर विटामिन C को एक्सेस कुकिंग करेंगे तो विटामिन C जो होता है नष्ट हो जाता है। अब देखिए विटामिन C को वाउंड हीटिंग विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन C को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये विटामिन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।